है ना। तो आज का जो टॉपिक अपना है वो है सिंप्लीफिकेशन। कॉपी पे नोट करो, सिंप्लीफिकेशन। जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ते थे आप लोग और कॉपी लेके बैठते थे, वैसे ही कॉपी लेके बैठो और बढ़िया से एक एक चीज आप नोट करते रहना, ठीक। तो इसमें रूल नंबर 1 डालो हेडिंग, रूल नंबर 1। पहला रूल आपको क्या सीखना है आज? सबसे पहला रूल आपको क्या सीखना है? रूल नंबर 1 ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी भी कोई नंबर को हम 9 है, 9 को मल्टीप्लाई कराते हैं मान लो 7 से, तो बराबर क्या होता है? तो नियम होता है, सुनो ध्यान से। अगर ये 9 एक है तो आप 10 में से इसको माइनस करो, 7 को 10 में से माइनस करो, कितना आया? 3 आया, ठीक। और इसमें से एक कम कर दो, 6 हो गया। यही मल्टीप्लाई होता है, 9 7 जा 63 होता है। क्लियर है? अच्छा, अगर दो 9 है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो आपने 63 से मल्टीप्लाई किया, क्लियर, तो क्या बनेगा ये बताओ। दो 9 है ना, कितने 9 है? दो 9 है। तो आपको क्या लेना है? 100 लेना है, एक इसमें जोड़ देना है। क्या होगा? 100 के पास है, 100 लेना है। 100 में से इस नंबर को माइनस कर दो, 100 में से इसको माइनस कर दो, तो ये बचेगा 37। और इसमें से एक कम कर दो, 63 से एक कम कर दो, कितना होगा? 62। ये इसका मल्टीप्लाई होगा। अब इसका यूज क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसे लिखा है 999 इंटू लिखा है 437, ऐसे लिखा है, ये इसका मल्टीप्लाई कितना? नियम नंबर 1 डालो हेडिंग और नोट करो इस चीज को, मैं क्या आपको बता रहा हूं, फिर देखना क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ये बताओ, ये 3 9 है, अब ये 437 है, एक किसके पास है? मतलब ये 1000, 3 जीरो हुई है ना, एक जोड़ोगे 1000, इसको 1000 में से जब माइनस करोगे तो ये तुम्हारा बनेगा, ये 37 है तो बेटा बनेगा 63, और ये बनेगा तुम्हारा 563, 563। और इसमें से एक कम कर देंगे तो ये बनेगा 436। ये इसका मल्टीप्लाई आएगा। आई बात समझ में? 9 इंटू 7 हो गया 63, क्लियर है। 99 इंटू 63, 63 को 100 में से माइनस कर देंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, क्लियर है। अब यहां देखो, इसको 1000 में से माइनस कर देंगे, 563। अगर एक 9 है तो 10 में से इसको माइनस करना है, दो 9 है तो 100 में से इसको माइनस करना है, तीन 9 है तो 1000 में से इसको माइनस करना है। ऐसे ही अगर 4 9 है, इंटू अगर लिखा है 3567, अगर ऐसे लिखा है तो क्या करोगे? इसको 10,000 में से माइनस कर दो। यहां कितना आएगा? 10,000 में से माइनस कर दोगे तो यहां 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, और 9 में 3 गया, कितना बचेगा तुम्हारा? 6। ये आएगा। और इसमें से एक कम कर देंगे, तो जब एक कम कर दोगे, इसको एक कम कर दो, लिखोगे 3 5 6 और 7 को 6, ये इसका मल्टीप्लाई आएगा ऐसे। अच्छा, ये चीज हम क्यों सिखा रहे थे? अब ध्यान से देखना, जो आज कल पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब जरा उनको लिखना। क्वेश्चंस है, ध्यान से लिखना जरा, क्वेश्चन को ध्यान से लिखना। 999 इंटू ABC बराबर है, मान लो DEF, और साथ में लिखा है क्वेश्चन है 428, 428, ठीक। ये क्वेश्चन है, कॉपी में नोट करो। अगर ये दिया है जहां जहां A B C D E और F क्या है? अंक हैं। क्या है? अंक हैं। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F का मान होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको लगा अरे यार ये तो बड़ा कठिन सवाल है, ऐसा क्वेश्चन तो कभी हमने देखा ही नहीं है, और अरे रेलवे में तो बड़ा आसान क्वेश्चन आता है, और एसएससी में तो बड़ा आसान सवाल आता है, और ये क्वेश्चन तो बहुत कठिन सवाल पूछ लिया। ऐसा नहीं है। ऐसे है, देखो ध्यान से, जब कभी भी इस चीज को समझना, जरा आप सभी लोग इस चीज को समझना,
इस लाइन को समझना, इसको समझना जरा। एक चीज देखो आपने कि जो आखिरी में नंबर होता है, जो ये नंबर होता है और जो ये नंबर होता है, देखो यहां इसका सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इसका सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इसका सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। कहीं भी देख लो, इसका सम कितना हो रहा है, 9। 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 ऐसे इसका सम कितना हो रहा है, 9। सभी का सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। बात आई, बस यही आपको पकड़ लेना था कि जब ये चीज आपको पता है तो कहां से कठिन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो वैल्यू होगी, 8 में क्या जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा 1। 2 में क्या जोड़ेंगे, 7। 4 में क्या जोड़ेंगे, 5। इसका मतलब f की जो वैल्यू है वो 1 है, e की जो वैल्यू है वो 7 है, d की जो वैल्यू है वो 5 है। अब बात आती है इसकी वैल्यू कैसे होगी। अब यहां देखो, ये जो नंबर लिखा है वो इससे एक कम होता है, इससे ये एक कम होता है। ये जो नंबर है 62 है, इससे एक कम है। ये क्या है, इससे एक कम है। तो एक कम नंबर अगर ये है तो मतलब एक नंबर ज्यादा ये होगा, मतलब ये 500 कितना होगा, 72 होगा। कितना होगा, 572 होगा। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, पूरा ऐड करके हमें निकालना था, तो क्या हुआ, 7 1 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 7 22 और 22 5 27। पूरा जो सम है वो है 27। मान लो इसके ऑप्शन होते, पहला ऑप्शन होता है 25, दूसरा ऑप्शन होता है 28, तीसरा ऑप्शन होता है 27 और चौथा ऑप्शन होता है 22। तो आप किस पे टिक लगाते, 27 पे टिक लगाते। आई बात समझ में। कहने का मतलब यह है, पहला रूल आपका कहता है कभी भी किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से मल्टीप्लाई करने का नियम सीखो पहले कि मल्टीप्लाई होता कैसे है। 9 7 जा 63 तो आप कर लोगे, लेकिन बेटा 99 इंटू 63 कैसे करोगे, आगे का मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो कैसे करना होगा आप सभी लोग बता दो। यहां जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 9 है तो 100 में से माइनस कर देंगे। 100 में से 63 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 37 आ जाएगा। और इसमें से एक कम कर दो। बहुत सिंपल सा नियम है। इसको देखो, 1000 में से इसको घटा लो, तो 1000 में से इसको घटा लो, ये आ जाएगा। और बाकी इसमें से एक कम कर लो। अब आपने क्वेश्चन देखा कि 999 इंटू एबीसी बराबर DEF ऑफ 428। क्लियर है। आपने यहां से हर चीज में आपको ध्यान देना होता है। मैथ में एक्चुअली में हर ऑपरेशन पर ध्यान देना होता है। ये जो ऑपरेशन हो रहा था मल्टीप्लाई वाला, आप लोग सिर्फ गुणा कर देते हो, ऑपरेशन कभी ध्यान नहीं देते हो। मैथमेटिक्स में सब ऑपरेशन चलते हैं। जैसे बीएससी आपने मैथ से पढ़ा होगा, अगर नहीं किया होगा कोई बात नहीं, सब वहां ऑपरेशन चलते हैं। एमएससी में सब मैथमेटिक्स में ऑपरेशन चलते हैं। तो जो ऑपरेशन पढ़ता है उसके यूज होते हैं आगे चल के। तो वैसे ही इसका यूज क्या हुआ, इस ऑपरेशन का यूज यहां इस क्वेश्चन में हो गया कि 999 इंटू एबीसी बराबर DEF 428 और सॉल्व करने पर ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं होगा आपके लिए। जल्दी से मैं और लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 999 इंटू एबीसी बराबर DEF और 124 है ना, 132 सॉरी 132। कोई भी नंबर यहां हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। जहां तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F का मान होगा, ये आपको बताना है ना। ये क्वेश्चन है, मान होगा, ठीक। ABCDEF है और ये आपको बताना है। जल्दी से इसको बताओ। मैंने अभी सिखाया है, ये 2 है तो 2 में क्या जोड़ें, 7 जोड़ें। तो यहां पे इसका जो मान होगा, इसका मान कितना होगा, 7। F का मान 7। 3 में क्या ऐड करें, 6। 1 में क्या ऐड करें, 8। तो ये पता चल गया, ये 7 है, E 6 है और D 8 है। यहां तो कोई दिक्कत किसी को हो रही है, नहीं हो रही है।
अब बात आती है इस नंबर की, इससे ये नंबर एक छोटा होता है, इससे ये जो नंबर होता है एक कम होता है, तो इसमें एक बढ़ा दो, मतलब ये 867 है तो ये 868 हो जाएगा ये। तो ऐड करोगे कितना बैठेगा, 8 6 14, 14 8 22, 22 8 30 और 36 और 36 और 7 43। इसका आंसर हो जाएगा 43। कितना आंसर हो जाएगा 43। तो अप्लाई की मैं बात करूं, आपने देखा जैसे 35 इंटू 35 है, जैसे ये मल्टीप्लाई करना है ना, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिखा है 95 इंटू 95, ऐसे लिखा है। जैसे लिखा है 115 इंटू 115, ऐसे लिखा है। इसका सम कितना हो रहा है, लास्ट डिजिट का जो सम है वो कितना है, 10 है। बात समझ गए। ऐसे ही लिखा है 62 इंटू 68, बहुत दूर हो जाएगा, 62 इंटू 68, ये लिख लो। इसका भी तो सम 10 है। 72 इंटू 78, ये भी हो सकता है। 91 इंटू 99, ये सब सीखो आप फटाफट। और मान लो लिखा है 63 इंटू 67। पहले इन चीज़ों को सीखो फिर और आगे बताते हैं। तो इसमें क्या नियम होता है, तो नियम पहले सीखो आप। नियम ये होता है, अगर ये लास्ट नंबर हैं, ये 5 है, तो इसका मल्टीप्लाई करा दो। तो 5 5 जा कितना हुआ, 25। क्लियर, 5 5 जा कितना हो गया, 25। अब इस 3 में तुम्हें क्या करना है, एक बढ़ा देना है, कितना हो गया 4, और 4 को 3 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा 12। क्लियर। अब देखो, जैसे मैं दूसरा नंबर ले रहा हूं, 5 5 बोलो जल्दी से, साथ ही साथ करते रहो। 5 5 कितना हुआ 25, इसमें एक बढ़ा दो, बढ़ाओ बेटा कितना हुआ 10, इसको इससे इंटू कर दो कितना हो गया 90। अगर ये पहली डिजिट क्या है, बराबर है, ये क्या है बराबर होना चाहिए, ये क्या है बराबर है, वही सेम नंबर है, यहां क्या है सेम नंबर है। बात समझ गए। तो यहां क्या हुआ 5 का 25। क्लियर। और इसमें एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 12। इस 12 को इससे गुणा करोगे, 12 कम 12 और 12 एक 13, 132 25। क्लियर है। अब ऐसे इधर देखो, ये भी सम 10 है, 8 दूनी कितना हो गया 16, इसमें एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 7, 7 को 6 से गुणा करेंगे 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42। ऐसे इसको देखो, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, इसमें एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 8, 8 सती 56, ये हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही देखो 9 1 10 हो रहा है, इसका गुणा 9 1 कम 9, 0 9 लेंगे, है ना, इसमें एक बढ़ा देंगे, कितना 10, 10 को 9 से गुणा करो कितना हुआ 90। क्लियर है। यहां देखो 7 3 10 है, इसका मल्टीप्लाई करो 21 हुआ, है ना, इसमें एक बढ़ा दो, कितना हो गया 7, 7 6 जा 4221 हो गया। ये 74 था और यहां पे 96 है, ये है ऐसे। बात समझ गए। या यहां पे 35 है और यहां पे 55 है, मतलब ये तो नंबर सेम है, इसका सम तो 10 हो रहा है, प्लस करने पर 10 हो रहा है, इसका भी सम 10 हो रहा है, बट ये नंबर सेम नहीं है, ये सम नंबर सेम नहीं है। समझ रहे हैं। अब ऐसे कुछ नंबर लेने जा रहे हैं, जैसे मान लिखा है 92 इंटू 118, ऐसे लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है 131 गुणे, लिखा हुआ है 169 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। बस समझ गए। या लिखा हुआ है 34 इंटू 76 लिखा हुआ है। ये सब कैलकुलेशन करोगे तो कुछ अच्छा ही लगेगा आपको।
अब देखो 63 है इंटू 97 है, ऐसे लिखा हुआ है। चलो देखो, अब नियम क्या है बहुत ध्यान से देखना है आपको, अच्छे से समझिएगा कि क्या करना होगा। इसका इंटू तो वही होगा, बिल्कुल सही है, 4 छंग 24 ही लेना है, ये तो बिल्कुल सही है, उतने ही होगा, 4 छंग 24। बड़ी संख्या जो है उसमें वो भी वही करना है, एक बढ़ाना है, 10 हो गया, 10 सती कितना हो गया 70। ये तो पुराना काम हो गया, जो अभी आप पहले किए थे वही यहां भी करना था, इतना कर लिया, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, ध्यान से देखो, क्योंकि वहां सेम नंबर था, यहां 7 था, यहां 7 था, तो आपने जो ऑपरेशन किया था वही सही था, अब यहां पे वही फिर कर दिया, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, क्योंकि ये गलत है। अब सही कब होगा, देखो यहां में कितना डिफरेंस है, यहां में 2 का डिफरेंस है, यहां पे कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। ये 40, यहां पे 2 डिफरेंस है, यहां कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसका मल्टीप्लाई कराते तो कितना आता है, देखो 74 इंटू 96, इसका मल्टीप्लाई कितना आता है जरा करके बताओ हमें, 74 इंटू 96, इसका जो है मल्टीप्लाई कितना आता है, 74 96 आता तुम्हारा 7104, ये आता 71, अब मुझे पता है 7104। अब देखो मतलब यहां पे कितना कम है, लगभग यही तुम्हारा कितना कम है, देखो ये अलग आ रहा है और ये अलग आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा, ध्यान से देखो, ये 4 की वैल्यू कितनी होती है, 40 होती है, 4 की वैल्यू कितनी, इसको पूरा एक मान लेते ना, एक, ये पूरी एक नंबर है, फिर दूसरे स्टेप पे है ना, तो 4 की वैल्यू 40 और 40 दूनी कितना हुआ 80, इसमें 80 ऐड कर देंगे, तो 4 2 8 2 10 और ये 1 और ये 7, देखो आ गया। ओरली करने के लिए क्या करोगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, कैसे ओरली करोगे इसके, मान लो यही नंबर था 74 इंटू 96, मैं कैसे करता इसको ओरली, मैं लिखता 24 10 सती 70, इतना करता, और फिर देखता यहां डिफरेंस कितना है, 2 का है, कितना है 2 का है, इसकी वैल्यू 40 हुई, 40 दूनी 80, डिफरेंस कितना है 2 का है, 40 दूनी 80, 80 जोड़ता मैं इसमें तो सीधे लिखता मैं 7104। अच्छा अगले में देखो, इसका इंटू कितना है 25, इसमें एक बढ़ा दो 6, 6 थीटा कितना हो गया 18 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 50 दूनी 100, 2 का डिफरेंस है 50 दूनी 100, ये पूरा एक नंबर माना जाएगा, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, 50 दूनी 100, इसमें 100 ऐड कर देना है, देखो 5 2 8 1 9 1925। थोड़ी कैलकुलेशन तेज करो आप लोग, यहां देखो 8 दूनी कितना हो गया 16, 8 दूनी कितना हो गया 16, 11 में एक जोड़ो कितना हुआ 12, 12 नविया 108, इतना हुआ, और कितना इसमें जोड़ेंगे, देखो 2 का डिफरेंस है, 20 दूनी 40, 40 जोड़ेंगे तो 16 और 40 कितना होता है 56 होता है, ये आएगा, समझ गए। अब देखो इसका इंटू करोगे, 9 1 जा 9, ये रहेगा, इसमें एक बढ़ा दो कितना हुआ 17, 17 को इससे गुणा करोगे, 17 3 51, 5 17 कम 17 5 22, ये होगा, कितना डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, यहां कितना डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, 1 की वैल्यू 10 और 10 को 3 से गुणा करो 30, तो 30 9 कितना हो गया 39 हो गया, बस समझ गए। ऐसे यहां देखो इसको इंटू करोगे 4 छंग 24, ठीक, ये कितना एक बढ़ा दो इसमें 8, 8 24 ये भी आएगा। अब देखो और कितना डिफरेंस होगा, यहां कितना डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस, 40 को 4 से गुणा करोगे 160 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 40 होगी, क्योंकि पहला स्टेप है ना ये पहला फिर दूसरा, ये 40 इसको लेंगे, ठीक, 10 गुना लेते हैं, इसका 10 गुना लेते हैं, 4 का 10 गुना 40। अब देखो 4 6 2 8 4 1 5 2, ये होगा। चलो इसका देखो, ये इंटू करोगे तो 21, ये 10 हो जाएगा, एक जोड़ोगे 10, 10 को 6 से गुणा करोगे 60, कितना डिफरेंस होगा 3
ये हो गया, और 30 या 90 जोड़ोगे इसमें तो 1, ये 9 2 11 है ना, और 6, ये मल्टीप्लाई हो गया। चलो नोट करो फटाफट सभी लोग। अब आपने देखा, एक लाइन में बोलता हूं, परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये क्या होती है? परफेक्ट नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर क्या होता है, प्लस में आता है, अब मतलब जो है पॉइंट में नहीं आता है, उसको हम पूर्ण बोलते हैं, कंप्लीट बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। और या बोले हम पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये परफेक्ट नंबर होता है जो पॉइंट में ना हो, कंप्लीट नंबर हो, दशमलव में नहीं होना चाहिए, मतलब उसके खंड नहीं होने चाहिए, टूटा हुआ नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो पूर्ण वर्ग संख्या भी क्या होती है, जो कंप्लीट होती है, जिसका स्क्वायर रूट निकल आए, वर्गमूल निकल आए और कंप्लीट नंबर निकल आए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो तो डिपेंड करता है नंबर पे। अच्छा, तो ये क्या समझ गए होंगे, जैसे 4 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 64 हो गया, ये जो है सब परफेक्ट नंबर हैं। 1 4 16 25 64 125 है ना, 125 एस सो ऑन, ये सब क्या है, ये सब परफेक्ट नंबर हैं। समझ गए होंगे सभी लोग। ये परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, जो जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। क्लियर? पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सके। अच्छा, अब देखो, जैसे मैं बताऊं, लिखा है 3 इंटू 4। अच्छा बताओ ये क्या है, 12 है। लिखा है 7 इंटू 8, ये कितना आएगा, 56 आएगा, हाँ या ना। लिखा है 11 गुणे 12, ये कितना आएगा, 132 आएगा। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही बताना, 3 इंटू 5 ये कितना आएगा, 15 आएगा। 9 इंटू 11 कितना आएगा, 99 आएगा। 6 इंटू 8 ये कितना आएगा, 48 आएगा। ये सब चीजें लगा होगा आपको, बहुत नॉर्मल है। अब हम रूल नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। आप डालो हेडिंग रूल नंबर 2, दूसरा नियम। रूल नंबर 2 आपको पढ़ना है। पहला नियम मैंने पढ़ा दिया है, अब हम लोग दूसरे नियम तरफ चल रहे हैं। दूसरा नियम यह है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो दशमलव में नहीं होती हैं, कंप्लीट नंबर होता है, ठीक। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सके और कंप्लीट नंबर होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या बताया मैंने, 1 4 16 25, आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे वो सब पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक। आपको 30 तक के वर्ग याद होंगे, नहीं याद हैं तो याद कर लो, ये सब चीजें होती हैं, ठीक। अब मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल लिया, ये भी सब एग्जाम्पल लिया और ये भी सब एग्जाम्पल लिया। अब इनमें आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। क्या सीखना है आपको? देखो, अगर कोई लगातार संख्याएं हैं, कोई दो लगातार संख्याएं हैं, तो इसको अगर हमें पूर्ण बनाना है, हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो क्या करोगे? 12 में छोटी संख्या घटाओगे तो बन जाएगा, बड़ी संख्या जोड़ोगे तो बन जाएगा। देखो बन गया। छोटी संख्या घटाई जाती है, मतलब छोटी संख्या, नोट कर लो, छोटी संख्या घटाते हैं, छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या जोड़ते हैं, बड़ी संख्या ऐड करते हैं, बड़ी संख्या ऐड करते हैं, ठीक। अब देखो, अब ये था तुम्हारा 132, अगर 132 में से 11 हटा दो तो 121 बनेगा, और 132 में से 12 जोड़ दो तो 144 आएगा। दोनों क्या है? परफेक्ट नंबर हैं। दोनों क्या है? दोनों परफेक्ट नंबर हैं। ऐसे ही देखो इधर 15 है। अब देखो ये तो लगातार हो गई, ये कब है? जब दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए, प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर का गुणा किया जाए, ठीक। ऐसे देखो यहां, ये भी दो लगातार सम या विषम संख्याओं का गुणा किया जाए,
संख्याओं का गुणा किया जाए। दो लगातार सम या विषम संख्याओं का गुणा किया जाए। ठीक, ये हो गया दो लगातार संख्याओं गुणा किया जाए। वहां बोला है सम या विषम। सम को बोलते हैं इवन नंबर और विषम को बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक, अब देखो यहां ध्यान से, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे? अगर मात्र एक ऐड कर दें तो परफेक्ट नंबर बन जा रहा है। सिर्फ एक जोड़ दें परफेक्ट नंबर बन जा रहा है। सिर्फ एक जोड़ दें तो परफेक्ट नंबर बन जा रहा है। कहने का मतलब है, अब नियम क्या निकल के आया? दो मैंने कहा ना, जो भी ऑपरेशन होता है उन्हीं से नियम बनते हैं। ऑपरेशन समझो, अपने आप सब मैथ क्लियर हो जाएगी। यहां देखो ध्यान से, कोई भी मल्टीप्लाई अगर लगातार है तो छोटी संख्या माइनस होती है, बड़ी संख्या प्लस होती है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। दो लगातार सम या विषम होती हैं, उसमें एक ऐड करते हैं, परफेक्ट नंबर बन जाता है। इतनी चीज आप लिखो, मैं क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये करा कि x गुणे y बराबर z। ठीक, जहां x एंड y लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। कोई लोग घबराना नहीं, ऐसे ही सवाल आएंगे पेपर में। x y क्या है? लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। z को पूर्ण वर्ग, ये x एंड y लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, तथा x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। z को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? ठीक, ये है क्या करना होगा। अब देखो ये क्वेश्चन सामने है, पूरा सवाल पढ़ लो। x गुणे y बराबर z, जहां x एंड y लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, x बड़ा है y से, z को कंप्लीट नंबर बनाने के लिए क्या करना होगा? ठीक, पहला ऑप्शन है z माइनस x, दूसरा ऑप्शन है z प्लस y, तीसरा ऑप्शन है z प्लस x और चौथा ऑप्शन है नन। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो थोड़ा इसी पे आसान बना दे रहे हैं। आसान कैसे? जो तुम्हारे पेपर में आएगा 3941 इंटू 3942 में क्या ऐड करें? क्या ऐड करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सवाल सेम हैं। दोनों क्वेश्चन कैसे हैं? दोनों क्वेश्चन सेम है। मतलब ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां बस अल्फाबेटिकली है, यहां नंबर लिखे हैं, यहां वेरिएबल लिखे हैं, यहां चर है, वहां अचर है। समझ गए? मतलब यहां चर है, यहां अचर है, यहां कांस्टेंट नंबर है, यहां वेरिएबल है। ठीक, कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम ऑपरेशन है। कैसे? मैंने कहा जब ऐड करने की बात करता है तो आंसर क्या होता है? मान लो इसमें ऑप्शन हो, पहला ऑप्शन लिखा हो 3941, दूसरा ऑप्शन लिखा हो 3942, तीसरा ऑप्शन लिखा हो 1, चौथा ऑप्शन लिखा हो नन। तो इसमें कौन आंसर होगा बताओ भाई? ऐड करने की बात करता है तो ऐड करने के लिए बड़ा आंसर होता है, बड़ा नंबर। तो 3942 ये इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके मल्टीप्लाई में बड़ी संख्या ऐड करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। क्लियर है? अब यहां देखो, ये इसका मल्टीप्लाई है z, तो z में पूछा है क्या करें? z को कंप्लीट, तो x बड़ी संख्या है, या तो z प्लस x होगा या z माइनस एक्स वाई होगा। बात समझे? या तो ये होगा या तो ये होगा। तो z माइनस वाई तो ऑप्शन में है नहीं, तो z प्लस एक्स है। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा वाला। दोनों एक ही बात कह रहे थे, ये भी वही बात कह रहा था सवाल। दो लगातार संख्याएं होती, क्योंकि बड़ी संख्याएं हो गई ना, छोटी संख्याओं पे तो मैंने आपको एग्जांपल समझा दिए। बड़ी संख्या में दिक्कत आ जाती है पेपर में, और ये क्वेश्चन आता जरूर है, में क्या ऐड करें कि कंप्लीट परफेक्ट बन जाए
स्क्वायर बन जाए तो आप समझ लो ऐड की बात करेगा तो बड़ी संख्या और घटाने की बात करेगा तो छोटी संख्या आंसर होता है। वैसे ही ये क्वेश्चन था। आई बात समझ में?